विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर में। विद्यार्थियों, हमने जो श्रृंखला शुरू कर रखी है, आप उस श्रृंखला से जुड़े हुए हैं और अभी जो कक्षा 12 की जो हमारी जो श्रृंखला चल रही है, जो हमारी पुस्तक नंबर 2 है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसका हमने एक चैप्टर कर लिया है और दूसरा चैप्टर हमारा मानव बस्तियों वाला जो चैप्टर है उसकी भी 4 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और उसी से संबंधित जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसकी बात है हम आज करेंगे। और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो नगर हैं उनको किस प्रकार से हम बांट सकते हैं। भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों को 6 प्रमुख वर्गों के अंदर बांटा गया है। तो आपने भी बहुत सारे शब्द सुन रखे होंगे नगरों से संबंधित। केवल नगर ही नहीं होते, बहुत सारे नगरों को हम महानगर कह देते हैं, मेगा नगर कह देते हैं। तो नगर क्या होते हैं, महानगर क्या होते हैं, मेगा नगर क्या होते हैं, उन सब के बारे में बात आज की वीडियो क्लास में हम करने वाले हैं। और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपके परीक्षा के अंदर 1 नंबर का, 1.5 नंबर का, 2 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका पूछा जाता है। तो आप धैर्य से क्लास को सुनिए और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सारगर्भित तरीके से हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझना है, समझाने का प्रयास भी आपको किया जाएगा और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, ज़्यादा समय जाया नहीं करते हैं और सीधे हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे, जो मानव बस्तियों का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंदर आज हम बात करते हैं भारत में नगरीकरण से संबंधित। किससे बात करेंगे विद्यार्थियों? भारत में नगरीकरण से संबंधित। आपने पहले की जो क्लासें हैं उस क्लासों के अंदर नगर की जो परिभाषा है, जनगणना के अनुसार जो नगर की परिभाषा है वो हमने सीख रखी है। एक बार दोबारा से हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको लिखिए कि क्या नगर की परिभाषा है। तो नगर की जो परिभाषा है वो क्या है भाई? एक तो जनसंख्या के आधार पर कम से कम उसकी जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा, जनसंख्या का जो घनत्व है वो कितना होना चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। और तीसरा जो है वहाँ जो क्षेत्र जो है वो नगर पालिका, नगर निगम या छावनी बोर्ड, ये सरकार के द्वारा घोषित किया हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसा जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? नगरीय क्षेत्र के नाम से उसको हम जानते हैं, जहाँ 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और 5000 कम से कम क्या होती है? जनसंख्या होती है। और इसके अलावा 75% जो जनसंख्या है वहाँ की, वो गैर कृषि कार्यों के अंदर संलग्न होती है। कौन से कार्यों के अंदर? गैर कृषि या गैर प्राथमिक कार्यों के अंदर संलग्न होती है। इसका मतलब यहाँ की 75% जो जनसंख्या है वो उद्योगों में या फिर जो अन्य जो सेवा क्षेत्र जो है उसके अंदर ये लगे हुए होते हैं। तो ऐसे प्रदेश को हम क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखिए, भारत में नगरीकरण, वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का जो प्रतिशत है वो क्या था विद्यार्थियों? ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी कई बार बात कर ली है। तो नगरीय जनसंख्या का क्या प्रतिशत था? कौन सी जनसंख्या के अनुसार? 2011 की जो जनगणना हुई है हमारी, उस जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि आपका उसके साथ में क्या हो जाए? रिविजन भी आपका हो जाए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या में कितना गुना वृद्धि हुई है? 11 गुना वृद्धि हुई है। तो छोटे जो प्रश्न है, आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाला जो प्रश्न है, उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार नगरीय जनसंख्या में कितना गुना वृद्धि हुई है 20वीं शताब्दी के दौरान। तो 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या में विद्यार्थियों कितनी गुना वृद्धि हुई है? 11 गुना। एक दो बार मेरे साथ में बोलिए, कितनी गुना वृद्धि हुई है? 11 गुना वृद्धि यहाँ पर हुई है। ठीक है, और नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 11 गुना। कितनी बढ़ी है? 11 गुना बढ़ी है। कब? 20वीं शताब्दी के दौरान जो नगरीय जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है, कितने गुना बढ़ गई है भाई? 11 गुना बढ़ गई है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। नगरीकरण की जो वृद्धि दर है वो पिछले 2 दशकों में क्या हुई है? धीमी हुई है। अगर हम बात करें कि दशकीय जो वृद्धि दर है नगरीय जनसंख्या की, उसकी 2 साल की पिछले 2 दशकों की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या हुई है? धीमी हुई है। दशकीय वृद्धि दर पहले क्या थी? ज़्यादा, और फिर अब पिछले 2 दशकों के अंदर ये क्या हुई है? धीमी हुई है। उसकी जो प्रवृत्ति है वो धीमी हुई है। ठीक है, ऊपर जो सारणी जो दे रखी है हमारी पुस्तक के अंदर, उसके अंदर हम देखते हैं कि 1981 के अंदर जो दशकीय जो वृद्धि दर है नगरों की वो कितनी थी? 46.14% थी। कितनी थी विद्यार्थियों? 46.14% थी। इसको रटना नहीं है, केवल आपको समझने के लिए है ये। तो बस
रटना तो अपने को इसको है, नगरीकरण की जो वृद्धि दर है वो पिछले 2 दशकों के अंदर क्या हुई है, धीमी हुई है। ठीक है, तो 1981 में देखो कितनी थी ये, 46.14% थी। फिर 1991 में यह घट करके कितनी हो गई, 36.47% हो गई। 2001 में घट करके कितनी हो गई, 31.13% हो गई। और 2001 से 2011 की जो अवधि है उसके अंदर घट के ये कितनी हो गई है, 31.08% हो गई है। इसका मतलब जो पिछला जो दशक है 2001 से लेकर के और 2011 वाला जो दशक है उसके अंदर जो नगरीय जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कितनी हो गई है, 31.08%। फिर 1991 से और 2001 की अवधि की अगर हम बात करें तो उस समय भी जो दशकीय जो वृद्धि दर है वो कितनी रही है, 31.13%। कितनी रही है, 31.13% रही है। और अगर हम बात करें 1981 से और 1991 की अवधि जो है उसके अंदर कितनी वृद्धि रही है, तो 36.47%। तो आप देख रहे हो इसके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है इसके अंदर कि 1971 से 1981 तक की जो अवधि है उसके अंदर दशकीय जो वृद्धि दर है उसमें 46.14% थी। फिर 1981 से 91 के बीच में घट करके कितनी हो गई, 36.47%। फिर 1991 से 2001 में घट के कितनी हो गई, 31.13%। और 2001 से 2011 में घट करके कितनी हो गई है, 31.08%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नगरीकरण की जो वृद्धि दर है वो पिछले 2 दशकों में क्या हुई है, धीमी हुई है। तो आप देख रहे हो क्या हो रही है, ये धीमी हो रही है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है। तो आपको ये जो 3 बातें थी, यहाँ 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो 2011 में भारतीय जो नगरीकरण की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत, 20वीं शताब्दी के दौरान जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या में कितना गुना वृद्धि हुई है, 11 गुना। और नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में क्या हुई है, धीमी हुई है। उसको हम इस सारणी के माध्यम से समझ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो आप इस वाले को याद रख सकते हैं, 2011 वाले को, कि 2001 से 2011 की जो जनसंख्या की जो अवधि है उसके अंदर जो नगरीय जनसंख्या में जो प्रतिशत है वृद्धि है, दशकीय वृद्धि है, वो कितनी हुई है, 31.38%, 31.08%। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये बात आप जरूर याद रख सकते हैं कि 2011 में जो दशकीय वृद्धि दर है नगरों की वो कितनी रही है, 31.08% रही है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। किसके आकार के आधार पर, जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है उसको हम सीखते हैं कि जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों को कितने भागों में हम बांटते हैं। तो आप देखिए कि भारत की जो जनगणना नगरों को कितने वर्गों में बांटती है, 6 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटती है, 6 वर्गों में। एक तो पहला प्रश्न तो यही हो गया कि भारत की जनगणना नगरों को खालिस्तान वर्गों में वर्गीकृत करती है। तो कितने भागों में बांटती है, तो 6 वर्गों के अंदर इनको बांट करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो छोटा प्रश्न है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति वाला, या फिर जो एबे सदे वाले जो प्रश्न आते हैं हमारे, वो एबे सदे से संबंधित जो प्रश्न है वो भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो क्या पूछा जा सकता है, भारत की जनगणना नगरों को खालिस्तान वर्गों में वर्गीकृत करती है। तो कितने वर्गों में वर्गीकृत करती है, तो आपको याद रखना है क्या, 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नगर, महानगर और मेगा नगर की परिभाषाओं से संबंधित कि नगर हम किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं और मेगा नगर किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, नगर की। देखो नगर क्या होता है, नगर अथवा इसको प्रथम वर्ग का नगर भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर। नगर की जो परिभाषा है वो क्या है, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो नगरीय केंद्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। यानी कि 1 लाख से उनकी जनसंख्या क्या है, अधिक है, ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं, नगर अथवा प्रथम वर्ग के नगर उनको कहा जाता है। तो कितना, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो नगर होता है उसको नगर या प्रथम वर्ग का नगर उसको कहते हैं। फिर महानगर क्या होता है, देखो आपने बहुत बार सुना होगा कि महानगर, मेगा नगर, ये क्या होते हैं। तो महानगर किसे कहते हैं, 10 लाख से और 50 लाख तक की जो जनसंख्या वाले नगर हैं वो क्या कहलाते हैं, महानगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों, वो महानगर कहलाते हैं। तो 10 लाख से और 50 लाख की जनसंख्या वाले जो नगरीय भाग हैं उनको हम क्या कहते हैं, महानगर कहते हैं। नगर किसे कहते हैं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगरीय प्रदेश होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नगर या प्रथम वर्ग के नगर कहलाते हैं। अगर 10 लाख से अधिक किसी नगर की जनसंख्या है तो वो क्या कहलाता है, महानगर कहलाता है।
क्या कहलाता है? महानगर। 10 लाख से और कितनी 50 लाख तक की जो जनसंख्या है वो महानगर कहलाता है। और अगर 50 लाख से भी अधिक किसी नगर की जनसंख्या है तो हम उसको क्या कहते हैं? मेगा नगर। ये याद रखना है आपको, मेगा नगर की परिभाषा। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? मेगा नगर के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो नगर क्या होता है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। महानगर किसे कहते हैं? 10 लाख से और 50 लाख तक की जनसंख्या वाला जो नगर है वो महानगर कहलाता है। और मेगा नगर 50 लाख से भी अधिक किसी नगर की जनसंख्या है तो वो क्या कहलाता है? मेगा नगर उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उनको मेगा नगर उनको कहते हैं। ठीक है, फिर आगे जो सारणी जो हमें दे रखी है उस सारणी को जब हम देखते हैं जनसंख्या आकार के आधार पर, तो उस सारणी में हम जो नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है उनको देखते हैं हम कि जनसंख्या का जो आकार उनमें क्या होता है, शहरों की संख्या, कितने शहर हैं जो उस वर्ग में आते हैं और उसका कितना प्रतिशत है जो इसके अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन इसको। तो पहले हम सारणी को देख रहे हैं एक बार। पहले क्या लिखा हुआ है? वर्ग लिखा हुआ है, फिर जनसंख्या का आकार लिखा हुआ है, शहरों की संख्या लिखी हुई है और उसका क्या लिखा हुआ है? प्रतिशत लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये जो सारणी है ये अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर याद नहीं भी हो तो भी ज़्यादा आपको तनाव लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रथम श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जरूर इस सारणी को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से उसके अंदर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये पूरी सारणी आपको याद होनी चाहिए कि प्रथम वर्ग का जो नगर होता है उसके अंदर जनसंख्या का क्या आकार होता है, द्वितीय वर्ग का जो नगर होता है उसमें जनसंख्या का आकार क्या होता है, तृतीय वर्ग है उसके अंदर जनसंख्या क्या आकार होता है, चतुर्थ वर्ग में क्या होता है, पंचम वर्ग में क्या होता है और छठे वर्ग के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। प्रथम वर्ग का जो नगर है उसमें जनसंख्या का आकार कितना होता है? 1 लाख और अधिक, यानी कि 1 लाख और 1 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले नगर हैं वो कौन से वर्ग के अंदर आते हैं विद्यार्थियों? वो प्रथम वर्ग के अंदर आते हैं। और भारत के अंदर कितने शहर हैं जो प्रथम वर्ग के अंदर हैं? तो कितने शहर हैं? 468। कितने शहर प्रथम वर्ग के अंदर आते हैं? 468 शहर प्रथम वर्ग के अंदर आते हैं। और उसका जनसंख्या आकार क्या है? 1 लाख से अधिक। कितना है? 1 लाख से अधिक। कितने शहर हैं? 468। और प्रतिशत कितना है? 60.45%। कितना प्रतिशत है? 60.45% जो है वो कौन से वर्ग के अंदर आते हैं भाई? प्रथम वर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि भारत की अधिकांश जो शहरी जो जनसंख्या है, नगरीय जो जनसंख्या है वो क्या है? प्रथम वर्ग के अंदर है, यानी कि 60% से अधिक जो नगरीय जनसंख्या है वो प्रथम वर्ग के अंदर शामिल होती है। कितनी जनसंख्या है देखो? 1 लाख और अधिक से 468 जो शहर हैं और 60.45% क्या है? कुल प्रतिशत नगरीय जनसंख्या का वो प्रथम वर्ग के अंदर है। फिर द्वितीय वर्ग के अंदर हम देखते हैं। द्वितीय वर्ग के अंदर जो जनसंख्या का जो आकार है वो कितना है? 50,000 से लेकर के और 99,999। मेरे साथ साथ बोलिए आप, 50,000 से 99,999, 50,000 से 99,999। और नगरों की शहरों की जो संख्या है वो कितनी है? 474। कितने शहर हैं? 474। प्रथम वर्ग में कितने थे? 468। द्वितीय वर्ग में कितने हैं? 474। कितने नगर हैं? 474 शहर हैं। और प्रतिशत कितना है इनका? 10.96%। कितना प्रतिशत है? 10.96%। ठीक है विद्यार्थियों, तो प्रथम वर्ग में 60.45% और द्वितीय वर्ग में 10.96%। और शहरों की संख्या भी कितनी हो गई है? 474 और यहाँ कितनी थी? 468। फिर तृतीय वर्ग की हम बात करते हैं। तीसरा जो वर्ग है जनसंख्या के आकार के आधार पर, तो उसमें देखो जनसंख्या का आकार क्या है? 20,000 से 49,999। कितना है? 20,000 से 49,999 जनसंख्या का आकार है। और टोटल शहरों की संख्या कितनी है? 1373 शहर हैं। और प्रतिशत इसका कितना है? 15.43%। कितना प्रतिशत है? 15.43%। ठीक है, चतुर्थ जो वर्ग है उसके अंदर हम देखते हैं कि 10,000 से और 19,999 की जो जनसंख्या है वो इसके अंदर शामिल करते हैं। और इसमें शहरों की जो संख्या है वो कितनी है? 1683 जो शहर हैं वो चतुर्थ वर्ग के अंदर आते हैं। और प्रतिशत कितना है? केवल 8.45% नगरीय जनसंख्या का इन शहरों के अंदर पाया जाता है। पंचम वर्ग के अंदर 5,000 से और 9,999 की जो जनसंख्या है उन शहरों को हम इस वर्ग के अंदर शामिल करते हैं। और यहाँ पर शहरों की संख्या कितनी है विद्यार्थियों? 1749 जो शहरों की जो जनसंख्या है वो इसके अंदर है। और इसका प्रतिशत कितना है? 4.21% जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और जो छठा जो वर्ग है
उसके अंदर देखो 5000 से कम जनसंख्या वाले नगर हैं, और ऐसे नगरों की संख्या कितनी है? 424 नगर हैं ऐसे, और इनका प्रतिशत कितना है? केवल 0.51%। ठीक है, तो हम बात करें जनसंख्या आकार के आधार पर भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में बांटती है? 6 वर्गों में बांटती है। तो ये वो 6 वर्ग हैं। ठीक है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम वर्ग और छठा वर्ग। ठीक है, यहाँ जनसंख्या का आकार क्या है? 1 लाख से अधिक, 50,000 से 99,999, 20,000 से 49,999, 10,000 से 19,999, 5,000 से 9,999 और 5,000 से कम जनसंख्या। ठीक है, शहरों की संख्या कितनी है ये याद अगर आपको रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये जो प्रतिशत है ये आप देख रहे हो यहाँ पर इस सारणी के अंदर। तो इस प्रकार से जो भारत की जो जनगणना है उस जनगणना के आधार पर नगरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? जनगणना आकार के आधार पर 6 वर्गों के अंदर इनको बांटा गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भारत की जो 60% जो नगरीय जनसंख्या प्रथम वर्ग के अंदर आती है। कौन से वर्ग के अंदर आती है? प्रथम वर्ग के नगरों में निवास करती है। कितने प्रतिशत? 60% जो नगरीय जनसंख्या है वो प्रथम वर्ग के नगरों में निवास करती है। तो ये बात हमने तो यहाँ भी देख ली थी कि प्रथम वर्ग के जो नगर हैं 1 लाख से अधिक जिनकी जनसंख्या है, शहरों की संख्या कितनी है? 468, और इनका प्रतिशत कितना है? 60.45%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की 60% जो नगरीय जनसंख्या है वो प्रथम वर्ग के नगरों में निवास करती है। ये लाइन आपको रटनी है, याद रखनी है इसको। भारत की खालिस्तान नगरीय जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में निवास करती है। ठीक है, या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारत की 60% नगरीय जनसंख्या खालिस्तान वर्ग के नगरों में निवास करती है। तो प्रश्न कैसे भी पूछे, हमें उस प्रश्न के लिए तैयार रहना है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप इस पे तो स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ये 53 नगर या नगरीय संकुल महानगर हैं, इनमें से 6 क्या हैं? मेगा नगर हैं। 6 क्या हैं भाई? मेगा नगर है, यानी कि 53 नगर ऐसे हैं जो महानगर है, यानी कि 10 लाख से अधिक इनकी जनसंख्या है। यानी कि 53 नगरों की जो जनसंख्या है वो क्या है? 10 लाख से अधिक है। या फिर आपसे कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? क्या पूछा जा सकता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो विद्यार्थियों कितनी है? 53। 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले नगर हैं उनकी संख्या कितनी है? 53। उनमें से 6 क्या हैं? मेगा नगर हैं। 6 क्या हैं? मेगा नगर। आपको मेगा नगर बताना है कि मेगा नगर में जनसंख्या का आकार क्या होता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है कि मेगा नगर की जनसंख्या क्या होती है। ठीक, आगे देखते हैं। तो 53 नगर कौन से हैं जिनकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले टोटल नगर कितने हैं? 53। कितने नगर हैं? 53। ठीक है, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले टोटल नगर कितने थे बताओ? 468। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या तो है 468, और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 53। कितनी संख्या है भाई? 53 नगर ऐसे हैं जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं, और इन 53 नगरों में से 6 नगर क्या है? मेगा नगर। 6 नगर क्या है? मेगा नगर, यानी कि इनकी जो जनसंख्या है वो क्या है? 50 लाख से भी अधिक। मेगा नगर किसे कहते हैं हम? 50 लाख से अधिक जिनकी जनसंख्या रहती है उनको हम मेगा नगर के नाम से जानते हैं। तो भारत के अंदर कितने मेगा नगर हैं? 6। 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो भारत के 6 मेगा नगर हैं। कितने मेगा नगर हैं? 6। ये पूरे का पूरा जो सेंटेंस है वो आपको ऐसे कैसे याद रखना है। 53 नगरीय या नगरीय संकुल महानगर हैं, इनमें से कितने मेगा नगर हैं? 6 मेगा नगर हैं। अब ये 6 मेगा नगर कौन से हैं? तो सबसे बड़ा जो नगरीय संकुल है, यानी कि सबसे बड़ा जो नगरीय जो भाग है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या पाई जाती है वो कौन से नगर में पाई जाती है? बृहत मुंबई। कहाँ पर पाई जाती है? बृहत मुंबई। यहाँ की जनसंख्या देखो कितनी है? 1,84,00,000 जनसंख्या कहाँ पर रहती है? बृहत मुंबई में रहती है। ठीक है, तो भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से नगर के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या है? मुंबई में। कौन से? बृहत मुंबई में। कितनी जनसंख्या है भाई? देखो 1,84,00,000। कितनी जनसंख्या है? 1,84,00,000 जो जनसंख्या है वो कौन से नगर की है? मुंबई। तो भारत के अंदर सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है वो कौन से नगर के अंदर है? मुंबई में है। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो मेगा नगर है, मेगा नगर बात कर रहे हैं हम, मेगा नगर किसे कहते हैं? जिसकी जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। कितनी जनसंख्या होती है इनकी? 50 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले नगर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेगा नगर कहते हैं।
क्या कहते हैं उनको? मेगा नगर उनको हम कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो नगरीय संकुल है यानी कि सबसे बड़ा जो नगर है भारत का वो कौन सा है? बृहत मुंबई, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 1,84,00,000 है। कितनी है विद्यार्थियों? 1,84,00,000। इसके अलावा भी जो 5 मेगा नगर हैं वो कौन से हैं? देखो, दिल्ली दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दिल्ली। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? कोलकाता। चौथे नंबर पे कौन सा आता है? चेन्नई। पांचवें नंबर पे कौन सा आता है? बेंगलुरु। और छठे नंबर पे कौन सा आता है? हैदराबाद। ठीक है, तो दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, ये सारे के सारे कैसे नगर हैं? मेगा नगर, जहाँ जनसंख्या कितनी है? 50 लाख से अधिक जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है विद्यार्थियों? 50 लाख से अधिक यहाँ पर क्या है? जनसंख्या है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी किसी के जो नगरीय जनसंख्या जो थी भारत के अंदर, जो नगरीकरण का जो स्तर है उसके बारे में। तो एक बार दोबारा से एक बार इसका रिवीजन करते हैं हम दोबारा से। देखो, वर्ष 2011 में भारत के में जो नगरीकरण का जो प्रतिशत था वो कितना था विद्यार्थियों? 31.16%। कितना है? 31.16%। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 11 गुना बढ़ी है। नगरीकरण की जो वृद्धि दर है वो पिछले 2 दशकों में क्या हुई है? धीमी हुई है। ये यहाँ से देख सकते हैं अपन, 2001 में कितनी? 31.13, 2011 में कितनी? 31.08 और 1981 में कितनी है? 46.14। इसका मतलब ये क्या हो रही है? कम हो रही है। फिर जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में बांटा गया है? 6 वर्गों के अंदर बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 6 वर्ग। ये प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम वर्ग और छठा वर्ग। 50,000 से कम जनसंख्या, 5,000 से कम जनसंख्या, 5,000 से 9,999, 10,000 से 19,999, 20,000 से 49,999, 50,000 से 99,999 और 1 लाख और अधिक जनसंख्या, यानी कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कितनी है? 468 और प्रतिशत कितना है? 60.45%। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की 60% जो नगरीय जनसंख्या है वो प्रथम वर्ग के नगरों में निवास करती है। कौन से नगरों में निवास करती है? प्रथम वर्ग के नगरों में निवास करती है। 53 जो नगर हैं वो नगरीय संकुल या महानगर हैं, यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? 53। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? 53। और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? 6 मेगा नगर। मेगा नगर किसे कहते हैं हम? यहाँ परिभाषा लिखी हुई है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को हम क्या कहते हैं? मेगा नगर कहते हैं। और 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले जो नगर हैं वो क्या कहलाते हैं? महानगर कहलाते हैं। तो ये परिभाषाएं भी आपसे पूछे जा सकती हैं कि महानगर किसे कहते हैं, मेगा नगर किसे कहते हैं। तो 10 लाख से 50 लाख महानगर, 50 लाख से अधिक जनसंख्या मेगा नगर, नगर या प्रथम वर्ग का नगर, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं 6 मेगा नगरों में सबसे बड़ा जो नगरीय संकुल कौन सा है? बृहत मुंबई। कौन सा है अभी? बृहत मुंबई, यानी कि नगरों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर भारत के अंदर कौन सा है? तो बृहत मुंबई है, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 1,84,00,000 जनसंख्या है। ठीक है, कितनी जनसंख्या है? 1,84,00,000। और अन्य जो मेगा नगर हैं, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, यहाँ पर जनसंख्या कितनी पाई जाती है? 50 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो ये भारत के प्रमुख क्या हैं? नगर, मेगा नगर हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक। कितने नगर हैं ऐसे? 6 नगर हैं। ठीक है, तो आई होप विद्यार्थियों आपको जो आज की क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होगी और इसी श्रृंखला को हम आगे जारी रखेंगे। अब एक लास्ट क्लास होगी इससे संबंधित, जिसके अंदर हम नगरों का जो प्रकार्यात्मक वर्गीकरण है, भारत में किस प्रकार से नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण किया गया है, किस प्रकार के जो नगर हैं वो भारत के अंदर हैं, उससे संबंधित होगी और वो इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी और उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी हम देखेंगे। और आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आपको अगर समझ में आई है तो आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने हैं और आपको कमेंट करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने विद्यार्थियों के मित्रों के साथ में, दोस्तों के साथ में क्या करना है? चैनल को आपको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और हमारी जो श्रृंखला चल रही है ये निरंतर रूप से ऐसे ही चलती रहे। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।